नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौतम कुमार जी। गौतम जी, विधानसभा चुनाव है इस साल, क्या लग रहा है आपकी पार्टी जो है किसके साथ खड़ी है? शुरू से विचारधाराएं जो है वो तो स्पष्ट है, लेकिन किसके साथ और क्यों खड़ी है? चलिए, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले लाइव सिटी को धन्यवाद। हमारी पार्टी और हमारी सोच, राजपा की सोच शुरू से इस बात को लेकर रही कि हम अपने समाज को एक नई दिशा दें। पिछले कई एक वर्षों से, आज़ादी के बाद से हमारे समाज को एक ये माना गया कि ये बड़ा ही प्रबुद्ध समाज है, आर्थिक रूप से संपन्न समाज है, और किसी भी पार्टी ने ये मानने के बाद हमारे समाज को किसी भी तरीके का मदद नहीं किया। खुल के बोलिए, मतलब किस समाज की बात करें? भूमिहार समाज की बात करें, ब्राह्मण, सवर्णों की बात करें? सवर्णों की बात कर रहा हूँ। भूमिहार, ब्राह्मण या जो भी सवर्ण है, खास करके भूमिहार ब्राह्मण, जिनको हमेशा से हाशिए पे रखा गया, सबसे ऊपर रखा गया, जिनको ये देखा गया कि इनकी क्षमता बहुत है, लेकिन हकीकत ये है कि आज के डेट में अगर गरीबी रेखा के नीचे सर्वे कराया जाए तो भूमिहार ब्राह्मण के अंदर सबसे ज्यादा गरीब मिले। मतलब आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात हुई थी, कहीं ना कहीं उसके समर्थन में तो आप आगे खड़े होंगे? जी, हमेशा से रहे। आप मानते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहारों में भी ऐसे कई लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं? जी बिल्कुल, कमजोर हैं और उनको कमजोर किया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया उनको होने वाली जो भी सुविधाएं हैं, आरक्षण के नाम पर उनसे हटा लिया जा रहा है। नौकरी की सुविधा हो, एजुकेशन की हो, या किसी भी प्रकार की सुविधा जो सरकार के तरफ से आ रही है, वो आरक्षण के नाम पर रोक दिया जा रहा है। देखिए, रोक दिया जा रहा है। आपने समस्याओं को तो बता दिया, लेकिन आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आपकी सदस्यता की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लोग सदस्य बन रहे हैं आपकी पार्टी में। आगे बढ़ना कैसे है, सोचा इसके बारे में? क्योंकि अभी नई नई पार्टी बनी है, कैसे आगे बढ़ना, क्या कैसे जनता मान ले? देखिए, जनता के बीच में हम आज से नहीं, वर्षों से जा रहे हैं। हमने पहले कोशिश करी कि हम अपने समाज और उनके लोगों को एक सही मार्गदर्शन दें। हमारा ये शुरू से ही मानना ये रहा कि जब तक हमारे समाज के लोग इस बात से अवेयर ना होंगे कि हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा कौन कर सकता है, वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं? शुरू से यूपीए की बात हो या एनडीए की बात हो, दोनों ने आपको तरजीह नहीं दी क्या? सर, यूपीए और एनडीए दोनों ने अपना वोट बैंक बनाया, हमारे समाज को वोट बैंक बनाया। टिकट तो दिया ना शुरू से, दोनों पक्षों ने दिया, सवर्णों को दिया नहीं। सवर्णों की अगर टिकट का शुरू से ही आप परसेंटेज उठा के देखें तो सिर्फ चंद नाम दिया जाता था ताकि सवर्णों के वोट बैंक को ले लिया जाए। आज के डेट में आप उठा के देख लें कि सारे सवर्णों को साइड कर दिया गया, क्योंकि अब उनको अपने सत्ता चलाने के इसकी बात करें, एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, ये दोनों एनडीए और यूपीए जिनको मौका मिला, ये दोनों के दोनों सिर्फ सवर्णों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको कन्विंस करके अपने सत्ता बनाने के काम कर रहे हैं। और आज आप उठा के देख लें कि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि हमारे साथ सवर्ण आए, वोट दें और उनको किसी प्रकार की सुविधा ना। ठीक है, सवर्णों की आप बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आगे मैदान में भी कूदेंगे। आपकी पार्टी आखिर, क्योंकि अभी नई पार्टी है, एनडीए के साथ जाएगी आने वाले चुनाव में या महागठबंधन के साथ जाएगी? कुछ तो सोचा होगा ना, आपकी पार्टी कहीं तो जाएगी। सर, हमारी कोशिश किसी भी पार्टी के साथ जाने की नहीं है। हमारी कोशिश सिर्फ विचारधारा के साथ जाने की है। जो हमारे समाज, सवर्ण समाज को या हमारे गरीब समाज को, सवर्ण समाज के साथ साथ गरीब समाज को उठाने की बात करेगा, हम सारे के सारे उस पार्टी के साथ होंगे, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। नहीं, हम उसमें कोशिश, क्योंकि अगर एनडीए और महागठबंधन को ये काम करना होता तो आज 70 सालों में कर दिया। नहीं, यदि आप जैसे विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, यदि आगे चल के महागठबंधन कहती है कि हाँ हमें आपकी विचारधारा मंजूर है या हम आपकी शर्तों को मानने को तैयार हैं, तो आप जा सकते हैं। नहीं, हमारे कहने का, हमने बहुत कोशिश करी। हम इस पार्टी को बनाने से पहले हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आशुतोष जी ने, बहुत कोशिश करी कि हम अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकें। मजबूरन हमें इस समाज को एक ऑप्शन देना पड़ा, और हम अभी इस पे ये नहीं कर सकते कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं या यूपीए के साथ जा रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे विचार के साथ, क्योंकि हम यहाँ आए हैं एनडीए और यूपीए को अपने सवर्णों का ताकत दिखाने, गरीब समाज का ताकत दिखाने, कि जिसको आप निगेटिव कन्विंस करके, जिसे वोट बैंक में कन्विंस करके आप उठा रहे हैं, आज के डेट में वो अब जाग चुके हैं। कुल मिलाकर हम देखें, लब्बुलुबाब आपके साथ चर्चा का यही रहा कि गरीब सवर्णों को तरजीह देना होगा। सवर्ण तो हैं ही, सवर्णों को तरजीह दे रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए दे रहे हैं, लेकिन अब गरीब सवर्णों को तरजीह देना होगा। ठीक है, आपने अपनी बातों को रखा, पार्टी आपकी बन गई, काम भी कर रहे हैं। बीजेपी सामने आपके वर्चुअल रैली कर रही है, गठबंधन आपके सामने साइकिल यात्रा निकाल रही है, डीजल का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को रख रही है। आपकी पार्टी क्या उठा रही है? सर, 70% ऐसी जनता है जिनको वर्चुअल रैली
करने का, जिनके वोट बैंक के दम पर आज यूपीए और एनडीए सरकार चला रहे हैं, उनके पास वर्चुअल रैलीज का पहुंचने तक का सोर्स नहीं है। लेकिन नहीं, दावा तो किया जा रहा है कि गांव-गांव तक लिंक जा रहा है, वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। सर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सवर्ण को इसलिए ओबीसी को और निचले जाति को आरक्षण दिया जाता है क्योंकि सवर्ण बहुत संपन्न है। तो उनके दावे को अगर हम देखें तो उसके यकीन अगर आप माने तो आप जाके घर घर, जिस तरीके से हमारी पार्टी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, हम उनको ये नहीं बता रहे हैं कि हम किसी के विरोधी हैं, हमारा किसी से तो विरोध बहस तो इसी बात पे है ना। अंतिम सवाल आपसे यही ले रहे हैं हम, बहस तो इसी बात पे है कि कुल मिलाकर आप सवर्णों की सम्मान और इज्जत की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सवर्णों के सम्मान और इज्जत के साथ साथ गरीबों को उसका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ सवर्णों की अगर बात करें तो सवर्णों के सम्मान के साथ साथ जितने भी स्वर्ण थे आज तक उनको ना किसी प्रकार की सम्मान दी गई, ना सुविधा दी जा रही है। और उनके साथ साथ जो भी गरीब हैं, क्योंकि जब हम बात सिर्फ सवर्ण की करते हैं, हमने अपने घर को रिपेयर कराने की कोशिश करी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपने घर के बारे में सोचा। आप ये भी अगर पॉजिटिव सोच के साथ रखते हैं तो आप ये भी सोच के चलें कि हमने उनको एक मार्गदर्शन दिखाया कि अगर हम इस तरीके से एकजुट हों तो हम अपने समाज के साथ साथ गरीबों को भी आगे लेके जाएंगे। देखिए, लेकिन प्राथमिकता हर लोगों की तरह हमें हमारे समाज की है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए, समाज के प्रति सबका लगाव रहता है, चाहे महागठबंधन की बात करें या यूपीए की बात करें जो पहले शासनकाल में थी, या फिर अब हम एनडीए की बात कर लें। लेकिन राष्ट्रीय जनता पार्टी साफ साफ ये कह रही है कि आने वाले समय में जो इनके समाज को तरजीह देगा, सिर्फ समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं, गरीब सवर्णों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर भी ध्यान देना होगा, उनके लिए भी कुछ करना होगा, तभी जाकर जो ये सदस्य जुटा रहे हैं। नहीं तो उम्मीद लग रहा है आपको कि आप जिता तो नहीं सकते लेकिन हार तो सकते हैं। सर देखिए, जहाँ तक बात रही जिताने या हराने की, हमारी सिर्फ इतनी कोशिश रहेगी कि हम अपनी बातों को नहीं, अगर सवर्णों का वोट बैंक सवर्णों का वोट बैंक अगर आप छिटका देते हैं तो हार हो जाएगी ना। सर हम बता तो नहीं कि हम पूरे विधानसभा से लेके आने वाले हर एक इलेक्शन के अंदर अपने प्रेजेंस को इतनी मजबूती से रखेंगे कि उन्हें खुद ये एहसास हो जाएगा कि हमने क्या किया और कौन सी गलती करी। हम ये नहीं कह सकते कि हम किसको हराने आए हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम अपने प्रेजेंस उनको ऐसा दिखाएंगे कि हमें हमारी ज़रूरत होगी कि नहीं, हमें इनकी ज़रूरत है और वो ज़रूरत हम बनने वाले हैं। देखिए, ज़रूरत बनने वाले हैं। कुल मिलाकर लबोलुबाब इस चर्चा का यही हो रहा है, लेकिन बहस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अंतिम सवाल आपसे लेंगे, इस पर चर्चा होगी और बहस होगी भी। सवर्णों की बात आपने कर दी, गरीबों की बात आपने कर दी, गरीब सवर्णों की बात कर दी। क्या सिर्फ गरीब सवर्ण की बात करेंगे या गरीब की बात करेंगे? नहीं, मैंने बार बार ये रिपीट किया आपसे कि मैं गरीब, स्वर्ण और गरीब, क्योंकि हमने तो फिर गरीब में उसमें फिर दलित बहुजन समाज के लोग सभी आएंगे। सर सभी लोगों को हमने अपने उनको भी आपको विश्वास में लेना होगा। सर हम उन्हें विश्वास में ले रहे हैं, हमने उनको बताने की कोशिश करी है कि हमें तो ठगा ही गया और उस ठगने में आपको भी उस मोहरे की तरह यूज किया गया। ठगने की बात आप कर रहे हैं, हम उदाहरण आपके सामने देंगे। कुछ दिन पहले की बात है, एनडीए की तरफ से भूमियारों को तरजीह दी गई। जब राज्यसभा का टिकट का बंटवारा हुआ, महागठबंधन की तरफ से एडी सिंह को भेजा गया, तो फिर कहाँ लग रहा आपको अन्याय कर रही है? सर हमने जब भी जोर लगाया सामने वाले को हमारी याद आने लगती है। मतलब जोर लगाते हैं तो याद आती है, याद आती है। और जब उनको लगता है कि नहीं हमने सब कुछ अच्छा कर लिया है, तो फिर वो हमारे समाज तक नहीं, वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये लो हमने तुम्हारे समाज का एक लॉलीपॉप उठा के अपने बक्से में रख लिया, बाकी के लोग तुम कहाँ जाओ क्या करो वो मतलब सिर्फ दिखाने के लिए जो बस। अभी सारी पार्टियों को यही है, जिस तरीके से एक समय था कि लोग माइनॉरिटी को लेके अपने हमेशा से फोकस रखते थे कि हमारा सारा फोकस माइनॉरिटी पे हो, और फिर जैसे ही वोट खत्म होता था माइनॉरिटी आज तक माइनॉरिटी ही बन के रह गया। विधानसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं, खत्म करते हैं, विराम देते हैं इस चर्चा को। कितने सीट पर लड़ेंगे? सर तैयारी तो होगी ना? नहीं, किसी का वोट बनाएंगे या किसी का वोट बिगाड़ेंगे? सर हमने किसी का बिगाड़ना नहीं है। पहले आप ये बताइए कितने सीट पर लड़ेंगे? हमारी तैयारी की पूरी जानकारी अपने जो हमारा समिति है, जो हमारा संगठन के मुखिया हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, हमें तैयारी होगी कितनी? 100 सीट, 150 सीट, 50 सीट? नहीं, हम अपना प्रेजेंस हर सीट पे दिखाएंगे, वो जैसे भी। और वहाँ पर जो अन्य दलें आएंगे, अगर आपकी बात तो नहीं मांगेगी तो आप उनके वोट को खराब कर दीजिए। सर हम उनको, आपके समाज के लोग खराब कर देंगे। हम उनको कोई कंडीशन नहीं रखने जा रहे हैं। हमारा कंडीशन सिर्फ इतना है कि आप हमारे समाज के साथ हैं, हमारे समाज के उत्थान में आप आगे बढ़ेंगे तो हम उसके हिसाब से तय करेंगे कि हम आपके साथ हैं या आपसे अलग हैं। देखिए, समाज के साथ हैं या समाज से अलग हैं, कुल मिलाकर पार्टी से साथ, पार्टी से साथ, पार्टी के साथ हैं या पार्टी से अलग हैं। समाज के साथ तो सर हम बिल्कुल हैं, तब भी थे, आज भी हैं। हमारी लड़ाई कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है,
हमारी लड़ाई किसी पार्टी की लेकिन लड़ाई ये आप नहीं कह रहे हैं, इस बात के दावा कर रहे हैं कि हाँ अगर विचारधारा मिलती है तो किसी के साथ जा सकते हैं। नहीं विचारधारा मिलती है और तो फिर दिक्कत क्या है? सर, हम किसी विचारधारा की लड़ाई तो इसका मतलब क्या आप अकेले ही लड़ने आए हैं, कभी किसी के साथ नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा तो की समाज लड़ाई को जब तरजीह कोई गठबंधन देगा तो आप उधर जाएंगे ना? नहीं, अभी तो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर ऐसा है चलिए कुल मिलाकर खत्म करते हैं इस चर्चा को। कहा नहीं जा सकता है, आप इनकी बातों को समझ रहे होंगे। समाज को तरजीह देनी होगी और ये अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।